देखो कितनी जल्दी इन लोगों का हमें भगाने की। जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है शनिवार और आज हम लोगों की ट्रेन है। तो सुबह वाली तो मैंने आप लोगों को बताया था कैंसिल हो गई थी, ऋषिकेश वाली। तो शाम की हम लोगों की ट्रेन है जोधपुर से दिल्ली तक की। तो बस यहाँ पे हम लोगों को दिन का और टाइम मिल गया था तैयारी करने का। तो यहाँ पे पुष्पराज की हेयर कट हो रही है। तो बस वो भी नानी के घर जाने के लिए एकदम बन ठन के तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश कट कटाई है उसकी, क्योंकि अभी 2 महीने की छुट्टी है और जब तक मतलब 2 महीने में तो वापस से उसकी ग्रोथ हो जाएगी, फिर हम उसके बाद सिंपल कट कटा देंगे स्कूल के हिसाब से। तो आंटी और दीदी बना रहे हैं यहाँ पे पूरियाँ हमारे टिफिन के लिए। चटनी भी दिखाने और भिंडी बन गई है। यहाँ पे आंटी ने सांगरी की सब्जी बना दी है से निकाल दे। और यहाँ पे भिंडी की सब्जी और ये आम की मीठी चटनी है। रास्ते में ख़राब नहीं होती तीनों सब्जियाँ। और एक अचार हो जाएगा। और आंटी और दीदी सुबह से लगे हुए हैं हमारी तैयारी में। आंटी गर्मी में देखो पसीना पसीना। अब हमारे जाने के बाद आराम से रहेंगे यार आंटी, प्रशांति। यमुनोत्री जाएंगे हम, भागवत कथा यमुनोत्री में। मेरे 2 दिन के बाद दीदी और निकल रहे हैं यमुनोत्री में भागवत है। हाँ पूरी संगत जाएगी, लंबी चौड़ी 250 से भी ऊपर लोग जाएंगे जोधपुर राजस्थान से। तो ये लोग मंगलवार को निकलेंगे श्रीमद् भागवत कथा यमुनोत्री में। मेरे 2 बैग बड़े हो गए हैं। एक ये वाला, ये मेरा है और ये बच्चों का है। तो और 2 है छोटे, एक ये ब्लैक वाला और एक जो मैं लेके आई थी। तो 2 छोटे हो गए हैं और 2 बड़े हो गए हैं। और जैसे हम लोगों का जाने का टाइम हुआ, निकलने का टाइम हुआ घर से, वैसे इतनी तेज़ बारिश आ गई थी और हवा चल रही थी, लाइट भी चली गई थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। दीदी को मतलब नमस्कार करके तिलक वगैरह दीदी कर रही है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? हम जा रहे हैं। देखो कितनी जल्दी इन लोगों का हमें भगाने की, बेसब्री से यहाँ पे। ऑटो यहाँ तक कि ट्रेन कैंसिल हुई तो मेरा ही पूरा सहयोग जाता है। मैंने फटाफट टिकट करेगी, भागो। आंटी भी थक गए हमारे खाना बना बना के। आंटी जाओ और फटाफट आओ। अच्छी बात है। वापस आ गए तो छोड़ने जा रही है, जाना चाहिए। वापस नहीं आने चाहिए, सब आने चाहिए। आओ, सब आओ, दौड़ते दौड़ते आओ। सब आने चाहिए, सब आओ और भी आओ। हमेशा लोग यहाँ पर आता है हर कोई। और तो तुम चाहिए। बैठो, सामान बुद्धि में रख लो। उस पर जल्दी का ट्रेन का हीरोइन मैं चल रही हूँ। फोन तो लेना है। बाय। जय माता दी। फोन लेना। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। फोन तो हुआ क्या था ना, जब से मतलब जोधपुर राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी, मुझे बस यही टेंशन लगी रहती थी कि इतना लंबा सफ़र हम लोगों का कैसे होगा, क्या होगा इतनी गर्मी में। और ऊपर से हम लोगों की जब ऋषिकेश वाली ट्रेन थी उसमें तो पूरा हम लोगों को एक मतलब सुबह से लेकर अगली सुबह तक बैठना, पूरा 24 घंटे का सफ़र था। पर होता है ना, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। माता रानी की कृपा से वो हमारी ट्रेन कैंसिल हुई, वो भी अच्छा हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों की दिल्ली से थी और मतलब दिल्ली का तो रात का सफ़र का पता ही नहीं चलता है, सुबह आ जाता है। मतलब सुबह दिल्ली आने के बाद देहरादून के लिए फिर हम लोग रवाना हो जाते, 4-5 घंटे में हमें गाड़ी पहुंचा देती है। तो हुआ क्या, वो बारिश ऊपर से और आ गई। ये भी बहुत अच्छा हो गया कि बारिश आ गई थी, तो हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला, बल्कि एकदम ठंडक के साथ हम लोगों का सफ़र रहा था। रात भर बारिश लगी गई थी। सुबह फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग 1:30-2 बजे तक पहुंच गए थे देहरादून।
रितिजा यही नहीं हालत ख्याल हो रहा है अभी तो माता और भी ज्यादा हो रहे हैं। तो बस हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, ट्रेन रवाना हो गई। यहाँ पे ना पुष्पराज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, रोने लग गया था वो। उसको देख के उसके पापा भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो होता ही है, उसका क्या मुझसे ज़्यादा अपने पापा से उसका अटैचमेंट ज़्यादा है पुष्पराज का। बट कोई नहीं, वहाँ पे वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पे मेरी सिस्टर है देहरादून में, तो उसकी बेटी पुष्पराज के साथ की, तो वहाँ पे वो घुल मिल जाएगा, खेलने कूदने लग जाएगा। तो बस जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो उसको मतलब होता है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग मतलब सो गए थे। तो यहाँ पे आंटी लोग भी थी, तो उन लोगों को भी आराम करना। फिर हम लोगों ने फटाफट से मतलब खाना वाना खा के सीट ऊपर करके हम लोगों ने आराम किया। ये है नेक्स्ट वाला मॉर्निंग। तो यहाँ पे पुष्पराज उठ गया था, दिल्ली आने ही वाला था। मैं इन लोगों को उठा रही थी, अक्षय को और रितिशा को, कि उठ जाओ दिल्ली आ गई है। तो बस यहाँ पे आ गया है दिल्ली का स्टेशन, जहाँ पे हम लोगों को उतरना है। बस फिर यहाँ पे हम लोग उतरे, अपना सामान वगैरह निकाला। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी वाले भैया को फ़ोन कर दिया था। तो बस गाड़ी वाले भैया ने कहा बस मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम लोग मतलब वेट करो। तो बस यहाँ पे हम स्टेशन के बाहर हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं भैया का। तो भाई आगे थे भैया आधा घंटे के अंदर ही। तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, भैया आ गए थे हमको लेने के लिए स्टेशन में, और अब हम लोग जा रहे हैं देहरादून। पी के फिर हम लोग निकलते हैं। तो बस अभी ये लोग वॉशरूम में गए, उसके बाद फिर चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में तो बस बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अब छुट्टियां वगैरह शुरू हो गई है। तो मतलब सब लोग मतलब घूमने फिरने के हिसाब से, गंगा स्नान के हिसाब से आते हैं। तो यहाँ देखो जाम लगा हुआ है, तो हमें जाम में मतलब 1 घंटा हम लोगों को लग गया था। तो बस आप लोग भी नज़ारे देखिए हरिद्वार के, गंगा माता के। तो बस इसी उत्तराखंड की हरी भरी हरियाली के साथ हम लोगों का सफ़र भी अब ख़त्म होता है। तो जो भी मतलब घर जाके मिलने जुलने का जो भी वो आगे का होगा, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।